दोस्तों नमस्कार, मैं जग्गी पटेल आपके अपने चैनल स्वस्थिमान में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मानव ने अपने स्व विकास के साथ ही अपने लिए कुछ नई चुनौतियां खड़ी कर ली हैं। आज प्रतियोगिता भरी दुनिया में और भाग दौड़ के जीवन में हम कुछ ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल कर जाते हैं जो औसतन 10 मिनट के पश्चात वही हमारे लिए समस्या बन जाती है। हम बात कर रहे हैं अनियंत्रित कचरे की, जिसके दबाव में आज हमारी धरा दबी जा रही है और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। यदि हम इसका उचित प्रबंधन नहीं करते हैं तो बहुत जल्द ही यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। आज आप चारों तरफ देख रहे होंगे, जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं और यह समस्या सिर्फ शहरों में नहीं है। आज आप गांव में भी देख रहे होंगे कि गांव में भी कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, इतना आधुनिकीकरण हो रहा है जिससे कि कुछ ऐसा खतरनाक कचरा आज गांव में भी जा रहा है और गांव में भी जगह जगह पर कचरे के ढेर और मलबे के ढेर दिखाई पड़ने लगे। और दोस्तों, यह समस्या न सिर्फ मानव जाति के लिए खतरा बन गई है बल्कि हमारे पशु पक्षियों के लिए भी बहुत बड़ा इससे खतरा उत्पन्न हो गया है। आप देखते होंगे कि लोग सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कैरी बैग का इस्तेमाल अपने नाश्ता लाने या कुछ सामग्री लाने में करते हैं और वो जो है पन्नी कहीं भी फेंक देते हैं। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी जो गाय हैं, बैल हैं, पशु हैं उसको खाते हैं और वह पन्नी उनके आंतों में जाकर के फंस जाती है और आज सैकड़ों गायें सिर्फ पन्नी या सिंगल यूज प्लास्टिक खाकर ही मर रही हैं। यह वही प्लास्टिक जमीन पर जाता है और जमीन में एक लेयर बना देता है प्लास्टिक की, जिससे वर्षा का जल भूमिगत नहीं हो पाता और हमारे यहाँ पर पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है और वो पन्नियां जो है हमारी जमीनों में जाकर के हमारी जमीन की उर्वरक शक्ति को भी नष्ट करता है। दोस्तों, यदि इस समस्या पर अभी गंभीरता से विचार नहीं किया गया, यदि इसके निपटान के लिए उचित प्रबंधन नहीं किया गया तो निश्चित है कि हम आने वाले समय में हमारी पृथ्वी को, हमारी धरा में जीवन की संभावनाओं को हम काफी कम कर देंगे। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि कचरे के उचित प्रबंधन में, इसके उचित निपटान में 4R की तकनीकी कैसे काम करती है, इसका क्या महत्व है। 4R में पहले R का मीनिंग है रिफ्यूज। जी हाँ, बहुत सारी चीजों को हम ना कह दें यानी हम उनका इस्तेमाल नहीं करें तो वह सिर्फ हमारे जीवन में न सिर्फ उन्नति लाएंगी बल्कि हमारे वातावरण को, हमारे समुदाय को साफ सुथरा भी रखेंगे। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक SUP, यानी बहुत सारे प्लास्टिक हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसको एक बार उपयोग करने के बाद हम उसको तुरंत फेंक देते हैं और उनमें डिस्पोजल वाली जो चीजें रहती हैं, जैसे आजकल हम गांव में भी देखते हैं, शहरों में तो है ही है, गांव में भी जो है पानी पीने के गिलास शादियों में, पार्टियों में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको हम विद इन अ सेकेंड, कुछ ही सेकेंडों के बाद उसको हम कचरा बना देते हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों में हम देखते हैं कि प्लेट्स की जगह थर्माकोल की प्लेट्स का इस्तेमाल होता है और वो खाना खाने के बाद तुरंत ही वो कचरा बन जाती है और पूरे समुदाय में वो फैल जाती हैं और पूरे समुदाय को गंदा करती हैं। हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गुटखा खाते हैं, सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग गुटखा खाते हैं। तो गुटखे से न सिर्फ हमारा शरीर को नुकसान होता है बल्कि वही छोटे छोटे पाउच पूरे गांव में फैल करके हमारे वातावरण को, हमारी धारा को दूषित करते हैं। 4R में सेकेंड R जो है उसको हम रिड्यूस के नाम से हम समझ सकते हैं। रिड्यूस का मतलब है कम करना, माने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम कम करके भी वातावरण को गंदा होने से हम बचा सकते हैं और कचरे के उचित प्रबंधन में हम सहयोग कर सकते हैं। जैसे हम बाजार जाएं तो घर से कपड़े का थैला लेके जाएं जिससे हमें कैरी बैग या प्लास्टिक बैग नहीं इस्तेमाल करना पड़े, या फिर हम बाजार में हम कागज के पैकेटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल मार्केट में कागज के ही जो डिस्पोजेबल थैले हैं वो भी आ चुके हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। हम बहुत सारी चीजें ऐसी खरीदते हैं दोस्तों, जैसे पाउच खरीदते हैं शैम्पू के, वो हम बॉटल खरीद लें। बॉटल खरीदने से क्या होगा कि हमें उसकी क्वांटिटी और जो उसका ये कीमत है उसमें भी कमी आएगी और हमारे जो छोटे छोटे पाउच है वो हमारे समाज में, हमारे समुदाय को गंदा होने से बचाएंगे। बहुत सारी चीजें, जैसे हम
ऑयल लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, उसके भी हम पैकेट लेते हैं, उस ऑयल का पैकेट को हम ऑयल यूज करके उसको फेंक देते हैं और वही हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। तो इसके बजाय हम बड़ी बॉटल्स या बड़े डिब्बों का इस्तेमाल हम करें, जिससे कि हमारा ये सिंगल यूज प्लास्टिक है जो हमारा वातावरण को दूषित करने वाली चीजें हैं, वो उसमें हम काफी हद तक कमी कर सकें। तीसरे आर का मीनिंग है रीयूज, यानी हम कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल एक बार करने के बाद भी बार बार उनका उपयोग हम कर सकते हैं और हम उन चीजों को जल्दी से वातावरण में दूषित होने के बजाय उसमें हम काफी हद तक कमी ला सकते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में तो पानी पीने के लिए बोतल का इस्तेमाल नहीं होता है, किंतु अगर यदि ग्रामीण क्षेत्रों को वो बोतल मिल जाए तो उसको कई बार उपयोग करते हैं। हमारे घरों में सब्जी या भाजी का जो कचरा निकलता है, उस कचरे को हम अपने घरों में गाय में या समुदाय की गाय या बैलों को हम खिला सकते हैं, या फिर हम घर पर ही मटका पद्धति से उसको हम खाद में बदल सकते हैं। जैसे हमारे घरों में कपड़े वगैरह हैं या कुछ ऐसे प्लास्टिक्स आती हैं, उनका भी हम उपयोग गमलों लगाने में, पौधे लगाने में, या उनके पैर पोंछने का या कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाने में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम चीजों का इस्तेमाल पुनः इस्तेमाल करेंगे जिससे वो चीजें ज्यादा जल्दी से वातावरण को दूषित नहीं करें। 4R में फोर्थ आर यानी अंतिम आर का मीनिंग है रिसाइकिल, यानी हमने कुछ चीजों को रिफ्यूज कर दिया, कुछ को रिड्यूस कर दिया यानी कम कर दिया, कुछ चीजों को हमने रीयूज कर लिया यानी पुनः उपयोग कर लिया, और इन सबके पश्चात हम इस्तेमाल करते हैं रिसाइकिल, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका एक प्रोडक्ट है और उसको हम दूसरे प्रोडक्ट में तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो कचरा निकलता है हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, मीनिंग कि जिससे हम सड़ा करके खाद में परिवर्तित कर सकें, और कुछ ऐसा कचरा होता है जिसको हम खाद नहीं बना सकते हैं। तो दो भागों में विभाजित कर लेंगे, और जो पहला भाग है जिससे खाद बनाई जा सकती है, तो हमारे घर में, हमारी बाड़ी में या हमारे छतों में हम मटका पद्धति से या कोई छोटा पिट बना करके हम उसमें डाल करके और खाद बना सकते हैं, और वही खाद का इस्तेमाल हमारे घरों की जो है किचन गार्डन या हमारे गमलों में, हमारे फूल पेड़ पौधों के उसमें हम डाल सकते हैं। और जो ऐसा वस्तुएं हैं जिसको हम खाद के रूप में नहीं बना सकते हैं, उसको स्टोर करके हम उसको कबाड़ी वाले को या किसी सुरक्षित स्थान पर उसको हम रख सकते हैं। और ऐसा करके हम बहुत सारी चीजों को समुदाय में सीधे कचरे के रूप में न करके हम उसमें काफी हद तक कमी ला सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ये देखा कि इन 4 तकनीकी का इस्तेमाल करने से हम वातावरण में जो कचरे का दबाव बढ़ रहा है उसको हम 90% तक कम कर सकते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप भी और अपने समुदाय के लोगों को, अपने मित्रों को जागृत करें और इस प्रकार के कचरा जो सीधे समाज में आ जाता है उसमें काफी कमी लाएंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, आपने कचरा प्रबंधन में 4R तकनीक के इस्तेमाल को समझा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ, एक बात और है कि मैंने काफी साथियों ने बताया कि आपके चैनल में वीडियो आ जाता है और हम तक हमें पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, लेकिन बेल आइकन का बटन नहीं दबाया होगा। तो प्लीज की बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि इस प्रकार के मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं उसके नोटिफिकेशंस आपको शीघ्रता से मिल जाएं।